करूँ, व्हाट टू डू, कहाँ जाऊँ, वेयर टू गो, कहाँ जाऊँ, वेयर टू गो, क्या कहूँ, व्हाट टू से, क्या कहूँ, व्हाट टू से। इस तरीके से भी आप लोग कई सारे वाक्य को बोल सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है कब आऊँ, व्हेन टू कम, कब आऊँ, व्हेन टू कम, कब खाऊँ, कब लिखूँ, कब पढ़ूँ। तो ऐसे वाक्य में आप लोग व्हेन टू का यूज करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। पांचवा है कैसे कहूँ, हाउ टू से, कैसे कहूँ, हाउ टू से, क्या पहनूँ, व्हाट टू वेयर, क्या पहनूँ, व्हाट टू वेयर। अगर आपको बोलना हो क्या खाऊँ, क्या देखूँ, क्या पढ़ूँ, क्या लिखूँ, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग व्हाट टू का यूज करके कई सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है क्यों जाऊँ, व्हाई टू गो, क्यों जाऊँ, व्हाई टू गो। अगर आपको बोलना हो क्यों पढ़ूँ, क्यों लिखूँ, क्यों देखूँ, तो व्हाई टू का यूज कर सकते हो ऐसे वाक्य में। आठवां है क्या पढ़ूँ, व्हाट टू रीड, क्या पढ़ूँ, व्हाट टू रीड। किससे मिलूँ, होम टू मीट, किससे मिलूँ, होम टू मीट। कितने छोटे छोटे वाक्य हैं पर रोज बोले जाते हैं। अब से आपको अंग्रेजी में ही बोलना है सभी वाक्यों को। तो नेक्स्ट है कब जाऊँ, व्हेन टू गो, कब जाऊँ, व्हेन टू गो। कैसे बताऊँ, हाउ टू टेल, कैसे बताऊँ, हाउ टू टेल। कैसे पूछूं, कैसे लिखूं, कैसे पढ़ूं। तो ऐसे वाक्यों में आप लोग हाउ टू का यूज करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। क्यों पढ़ूं, व्हाई टू रीड, क्यों पढ़ूं, व्हाई टू रीड। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे बिफोर का यूज करना। बिफोर का हिंदी अर्थ होता है इससे पहले। जैसे कोई भी काम आप पहले करे हो तो उसको बिफोर का यूज करके अंग्रेजी को बोलना। जैसे कि खाने से पहले, जाने से पहले, देखने से पहले, सोने से पहले, ऐसे वाक्य बोलते हो ना। तीन वाक्यों में आप लोग बिफोर का यूज कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है बिफोर मी, मुझसे पहले, बिफोर मी, मुझसे पहले, बिफोर यू, तुमसे पहले, बिफोर यू, तुमसे पहले, बिफोर हिम, उससे पहले, बिफोर हिम, उससे पहले। अभी हम आपको इसी प्रकार के दो तीन वाक्य और सिखाएंगे। तो नेक्स्ट है बिफोर देम, उनसे पहले। अगर आपको बोलना हो उनसे पहले तो आपको अंग्रेजी में बोलना है बिफोर देम। अगर आपको बोलना हो उनसे पहले खाया, उनसे पहले पढ़ा, तो ऐसे वाक्य हम लोग कल के वीडियो में सीखेंगे। दूसरा है बिफोर नाइट, रात से पहले, बिफोर नाइट, रात से पहले, बिफोर अहेड, पहले से ही, बिफोर टुडे, आज से पहले। अगर आपको बोलना हो खाने से पहले, जाने से पहले, सोने से पहले, तो ऐसे वाक्य में आप लोग बिफोर का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। अब दोस्तों हम लोग सीखेंगे आफ्टर का यूज करना। आफ्टर का हिंदी अर्थ होता है के बाद। आफ्टर का हिंदी अर्थ होता है के बाद। जैसे कोई भी काम आप लोग बाद में करो, जैसे कि आफ्टर मी, मेरे बाद, आफ्टर यू, तुम्हारे बाद, आफ्टर हिम, उसके बाद, आफ्टर हिम, उसके बाद। अभी हम लोग इसी प्रकार के दो तीन वाक्य और सिखाएंगे ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। तो नेक्स्ट आफ्टर नाइट, रात के बाद, आफ्टर नाइट, रात के बाद, आफ्टर टुडे, आज के बाद, आफ्टर टुडे, आज के बाद, आफ्टर हेयर, यहाँ के बाद। अब आप लोग ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल पाओगे ना। तो नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे टू का यूज करना। टू का हिंदी अर्थ होता है को। आप लोगों ने दो पढ़ा होगा ना, तो टू का हिंदी अर्थ होता है को। जैसे कि आपको बोलना हो खाने को, जाने को, खेलने को, पढ़ने को, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग टू का यूज करना है। जैसे कि आपको बोलना हो टू मी, मुझको, टू मी, मुझको, टू यू, तुमको, टू यू, तुमको, टू हिम, उसको। नेक्स्ट है टू ईट, खाने को, टू ईट, खाने को, टू सिट, बैठने को, टू सिट, बैठने को, टू रीड, पढ़ने को, टू रीड, पढ़ने को। ऐसे वाक्य आप लोग बना पाओगे ना अंग्रेजी में। जैसे कि सोने को, लिखने को, पढ़ने को, देखने को, तो ऐसे वाक्य में आप लोग को टू का यूज करना है। जैसे कि नेक्स्ट है टू ड्रिंक, पीने को, टू ड्रिंक, पीने को, टू डू, करने को, टू डू, करने को, टू गो, जाने को, टू कम, आने को, टू प्ले, खेलने को, टू स्लीप, सोने को। ऐसे कई सारे वाक्यों को आप लोग अंग्रेजी में बोल सकते हो टू का यूज करके। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे गेट का यूज करना। गेट का हिंदी अर्थ होता है पाना या लेना। दूसरा है गेट डाउन, नीचे जाओ। जब आपको बोलना हो नीचे जाओ तो अंग्रेजी में बोलो गेट डाउन। दूसरा है गेट अवे, दूर हो जाओ, गेट अवे, दूर हो जाओ। ऐसे वाक्य आप लोग रोज बोलते हो ना, दूर हो जाओ, तो अंग्रेजी में बोलो गेट अवे, दूर हो जाओ। नेक्स्ट हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता। अगर आपको बोलना हो तुम्हें कैसे पता तो अंग्रेजी में बोलो हाउ डू यू नो। दूसरा है कम डाउन, शांत हो जाओ, कम डाउन, शांत हो जाओ। नेक्स्ट आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। इट इज पॉसिबल, यह संभव है। जब आपको बोलना हो यह संभव है तो अंग्रेजी में बोलो इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट है आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। जब आपको बोलना हो मैं वहाँ जाऊँगा तो अंग्रेजी में बोलो आई विल गो देयर। दूसरा है एट एनी कॉस्ट, किसी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, किसी कीमत पर। कब सोना है, व्हेन टू स्लीप। अगर आपको किसी से पूछना हो कब सोना है तो अंग्रेजी में बोलो व्हेन टू स्लीप। कब खाना है, कब लिखना है, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग व्हेन टू का यूज कर सकते हो। दूसरा है मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। नेक्स्ट है मुझसे मिलो, मीट मी, मुझसे मिलो, मीट मी। आप कैसे हो, हाउ डू यू डू, आप कैसे हो, हाउ डू यू डू। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो। कीप रीडिंग, पढ़ते रहो,
कीप रीडिंग पढ़ते रहो, कीप डूइंग करते रहो, कीप लुकिंग देखते रहो। इस तरीके से आप लोग भी कीप का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। नेक्स्ट है क्या बात है, व्हाट इज द मैटर। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, क्या बात है, तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट इज द मैटर। नेक्स्ट है तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। अगर आपको बोलना हो तुम क्या कर रहे हो तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट आर यू डूइंग। अगर आपको बोलना हो तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पी रहे हो, तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, तो ऐसे वाक्य में आप लोग व्हाट आर यू का यूज करके प्लस वाक्य में आईएनजी लगा करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। इसी प्रकार से नेक्स्ट भी है तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। इस प्रकार से वाक्य को बना पाओगे ना अंग्रेजी में। तो ऐसे ही अगर आप लोग सीखना चाहते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो नेक्स्ट है तुम क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तुम क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। नेक्स्ट है यहाँ पर एक ही प्रकार के 3 वाक्य आ गए हैं। तो फर्स्ट है मेरे साथ पढ़ो, रीड विथ मी। अगर आपको बोलना हो मेरे साथ पढ़ो तो अंग्रेजी में बोलो रीड विथ मी। दूसरा है मेरे साथ गाओ, सिंग विथ मी। मेरे साथ गाओ, सिंग विथ मी। तीसरा है मेरे साथ खेलो, प्ले विथ मी। मेरे साथ खेलो, प्ले विथ मी। अगर आपको बोलना हो मेरे साथ खाओ, मेरे साथ चलो। तो इस तरीके से आप लोग कई सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है मैं जा रहा हूँ, या फिर आपको बोलना हो वह जा रहा है तो अंग्रेजी में बोलो मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। इस तरीके से बहुत सारे वाक्यों को बोल सकते हो आई एम का यूज करके। दूसरा है वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह आ रहा है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है। तो ऐसे वाक्य में आप लोग ही इज का यूज करके कई सारे वाक्यों को बोल सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, वे जा रहे हैं तो अंग्रेजी में बोलो दे आर गोइंग। वे आ रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं, वे सो रहे हैं। तो ऐसे वाक्य में आप लोग दे आर का यूज करके प्लस वाक्य में आईएनजी लगा करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है इन वाक्यों का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है क्या करें, व्हाट टू डू। क्या करें, व्हाट टू डू। अगर आपको बोलना हो क्या खाएं, क्या लिखें, क्या पढ़ें, क्या देखें, तो ऐसे वाक्य में आप लोग व्हाट टू का यूज करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। दूसरा है क्या खाएं, व्हाट टू ईट। क्या खाएं, व्हाट टू ईट। उसी प्रकार से तीसरा भी है कहाँ बैठे, वेयर टू सिट। कहाँ बैठे, वेयर टू सिट। अगर आपको बोलना हो कहाँ लिखें, कहाँ पढ़ें, कहाँ सोएं, तो ऐसे वाक्य में आप लोग वेयर टू का यूज करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हम बैठ सकते हैं, वी कैन सिट। हम बैठ सकते हैं, वी कैन सिट। हम खा सकते हैं, हम पी सकते हैं। तो ऐसे वाक्यों में वी कैन का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। नेक्स्ट है मसाले मिला दो, मिक्स द स्पाइसेस। ऐसा आप लोग बोलते हो ना घरों में, मसाले मिला दो तो अंग्रेजी में बोलो मिक्स द स्पाइसेस। नेक्स्ट है तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन। तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन। नेक्स्ट है आपको भूख लगी है, आर यू हैंग्री। जब आपको बोलना हो आपको भूख लगी है तो अंग्रेजी में बोलो आर यू हैंग्री। नेक्स्ट है आपको नींद आ रही है, आर यू फीलिंग स्लीपी। अगर आपको बोलना हो आपको नींद आ रही है तो अंग्रेजी में बोलो आर यू फीलिंग स्लीपी। नेक्स्ट है चलो बाहर घूमते हैं, लेट्स गो आउटसाइड। ऐसा आप लोग अपने दोस्तों से भी बोलते हो ना, चलो बाहर घूमते हैं तो अंग्रेजी में बोलो लेट्स गो आउटसाइड। नेक्स्ट है अपना काम खत्म कर लो, या फिर अपना होमवर्क खत्म कर लो तो अंग्रेजी में बोलो फिनिश योर होमवर्क। अपना होमवर्क खत्म कर लो, फिनिश योर होमवर्क। नेक्स्ट है मैं चाय नहीं पीता हूँ, आप क्या नहीं पीते हो। मैं चाय नहीं पीता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट टेक टी। मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डोंट टेक टी। अगर आपको बोलना हो कॉफी नहीं पीता हूँ, मैं शरबत नहीं पीता हूँ, सेंटेंस को बना भी सकते हो। नेक्स्ट है पापा घर पर नहीं है, डैड इज नॉट एट होम। जब आपको बोलना हो पापा घर पर नहीं है तो अंग्रेजी में बोलो डैड इज नॉट एट होम। अगर आपको बोलना हो चाचा घर पर नहीं है तो इस प्रकार से भी आप लोग वाक्य को बना सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है क्या सब ठीक है। अगर आपको किसी से पूछना हो क्या सब ठीक है तो अंग्रेजी में बोलो इज एवरीथिंग ओके। क्या सब ठीक है, इज एवरीथिंग ओके। दूसरा है बस रहने दो, दैट्स इनफ। बस रहने दो, दैट्स इनफ। तीसरा है याद दिलाना, रिमाइंड मी। ऐसा भी आप लोग बोलते हो ना रोज रोज, याद दिलाना तो अंग्रेजी में बोलो रिमाइंड मी। नेक्स्ट है मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक। जब भी आपको कोई भी चीज़ पसंद ना आए तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, मुझे पसंद नहीं है तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट लाइक। दूसरा है कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना क्या हुआ तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट हैपेंड।
नेक्स्ट है तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। अगर आपको बोलना हो तुम गलत हो तो अंग्रेजी में बोलो यू आर रॉन्ग। अगर आपको बोलना हो तुम सही हो तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो नेक्स्ट है मैं क्लास में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन द क्लास। अगर आपको बोलना हो मैं क्लास में बैठा हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम सिटिंग इन द क्लास। नेक्स्ट है अब मैं कुछ बोलूँ, माई आई से समथिंग नाउ। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, अब मैं कुछ बोलूँ तो अंग्रेजी में बोलो माई आई से समथिंग नाउ। नेक्स्ट है आज छुट्टी है, टुडे इज हॉलीडे। जब भी स्कूल ऑफिस या दफ्तर में कहीं पर भी छुट्टी होती है तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, आज छुट्टी है तो अंग्रेजी में बोलो टुडे इज हॉलीडे। नेक्स्ट है फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग। अगर आपको बोलना हो फोन आ रहा है तो अंग्रेजी में बोलो द फोन इज रिंगिंग। नेक्स्ट है मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। मुझे गुस्सा मत दिलाओ तो अंग्रेजी में बोलो डोंट मेक मी एंग्री। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो। नेक्स्ट है आपको कहाँ जाना है, ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, आपको कहाँ जाना है तो अंग्रेजी में बोलो वेयर डू यू वांट टू गो। आपको कहाँ जाना है, वेयर डू यू वांट टू गो। अगर आपको बोलना हो आपको कहाँ खाना है, आपको कहाँ पीना है, आपको कहाँ दौड़ना है, आपको कहाँ पढ़ना है, तो ऐसे वाक्य में आप लोग इस तरीके के सेंटेंस का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। जब आपको बोलना हो सब ठीक है तो अंग्रेजी में बोलो एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट है राम बहुत देर बाद आया। ऐसा आप लोग किसी का नाम लेकर के बोला करते हो ना, राम बहुत देर बाद आया तो अंग्रेजी में बोलो राम कम आफ्टर आ लॉन्ग। राम बहुत देर बाद आया, राम कम आफ्टर आ लॉन्ग। अगर आपको बोलना हो ऋतिक बहुत देर बाद आया, आलोक बहुत देर बाद आया, तो इस तरीके से आप लोग किसी का नाम ऐड करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। या फिर आपको बोलना हो वो बहुत देर बाद आया था तो अंग्रेजी में बोलो ही हैड कम आफ्टर आ लॉन्ग। वो बहुत देर बाद आया था, ही हैड कम आफ्टर आ लॉन्ग। इस तरीके के वाक्य को भी आप लोग अंग्रेजी में बोल सकते हो किसी का नाम ऐड करके। तो नेक्स्ट है जाने भी दो, लेट इट वे। अगर आपको बोलना हो जाने भी दो तो अंग्रेजी में बोलो लेट इट वे। अगर आपको बोलना हो खाने भी दो, लिखने भी दो, सोने भी दो, तो ऐसे वाक्य में आप लोग लेट इट का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। दूसरा है चुप रहो, कीप साइलेंट। अगर आपको बोलना हो चुप रहो तो अंग्रेजी में बोलो कीप साइलेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे दिखाओ, शो मी। अगर आपको बोलना हो मुझे दिखाओ तो अंग्रेजी में बोलो शो मी। दूसरा है किसी भी तरह, समहाउ। अगर आपको बोलना हो किसी भी तरह तो अंग्रेजी में बोलो समहाउ। नेक्स्ट है ठीक है, ऑल राइट। अगर आपको बोलना हो ठीक है तो अंग्रेजी में बोलो ऑल राइट। दूसरा है शर्माओ मत, डोंट फील से। शर्माओ मत, डोंट फील से। नेक्स्ट है क्या सब ठीक है। अगर आपको किसी से पूछना हो क्या सब ठीक है तो अंग्रेजी में बोलो इज एवरीथिंग ओके। क्या सब ठीक है, इज एवरीथिंग ओके। दूसरा है बस रहने दो, दैट्स इनफ। बस रहने दो, दैट्स इनफ। तीसरा है याद दिलाना, रिमाइंड मी। ऐसा भी आप लोग बोलते हो ना रोज रोज, याद दिलाना तो अंग्रेजी में बोलो रिमाइंड मी। नेक्स्ट है मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक। जब भी आपको कोई भी चीज़ पसंद ना आए तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, मुझे पसंद नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट लाइक। दूसरा है कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है कहाँ हैं आप, वेयर आर यू। जब आपको बोलना हो कहाँ हैं आप तो अंग्रेजी में बोलो वेयर आर यू। चौथा है कोई नहीं जानता, नो वन नोस। कोई नहीं जानता, नो वन नोस। नेक्स्ट है मुझे जाने दो, लेट मी गो। अगर आपको बोलना हो मुझे जाने दो तो अंग्रेजी में बोलो लेट मी गो। दूसरा है कब सोना है, व्हेन टू स्लीप। जब आपको बोलना हो किसी से पूछना हो कब सोना है तो अंग्रेजी में बोलो व्हेन टू स्लीप। नेक्स्ट है मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझसे मिलो, मीट मी। मुझसे मिलो, मीट मी। नेक्स्ट है आप कैसे हो, हाउ डू यू डू। जब आपको बोलना हो आप कैसे हो तो अंग्रेजी में बोलो हाउ डू यू डू। क्या लाना है, व्हाट टू ग्राइंड। क्या लाना है, व्हाट टू ग्राइंड। नेक्स्ट है कभी कभी, ऑफ एंड ऑन। जब आपको बोलना हो कभी कभी तो अंग्रेजी में बोलो ऑफ एंड ऑन। हमेशा की तरह, एज एजुअल। हमेशा की तरह, एज एजुअल। नेक्स्ट सेंटेंस है हे भगवान, हो गॉड। ऐसे वाक्य बोलते हो ना, हे भगवान, तो अंग्रेजी में बोलो हो गॉड। दूसरा है कोई और, एनीबॉडी इज। कोई और, एनीबॉडी इज। नेक्स्ट है तुम जा सकते हो, यू कैन गो। अगर आपको बोलना हो तुम जा सकते हो तो अंग्रेजी में बोलो यू कैन गो। दूसरा है मेरी कसम खाओ, सावर बाय मी। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मेरी कसम खाओ तो अंग्रेजी में बोलो सावर बाय मी। तो दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही अंग्रेजी को बोलना सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।